स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच का जो फैसला आया, उसके बाद जो तमाम डॉग लवर्स थे उनके अंदर एक रोष उत्पन्न हुआ। अलग अलग जगहों पर लोगों ने सड़कों पर उतर करके जो अपनी बात है वो रखी और आज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस पर जो फैसला है वो सुनाया है। और उसके बाद जो अलग अलग डॉग लवर्स की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, उनकी अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो निकल के आने सामने शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ में एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पे लगभग 400 के करीब में यहाँ पर डॉग्स आपको दिखाई देंगे। एक ऐसा शेल्टर होम है जहाँ पर जो तमाम स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको किसी भी तरीके से जो चोटिल हो जाते हैं उनको इन जगहों पर ला करके रेस्क्यू करके उनको रखा जाता है, उनको प्रॉपरली जो इनका इलाज है वो कराया जाता है। सामने की तरफ में बड़ी संख्या में डॉग्स दिख रहे होंगे, केजेस में डॉग दिख रहे हैं जो केजेस में रखे हुए हैं जिनको कुछ दिक्कतें हैं। इसके अलावा छत के ऊपर भी आपको जो डॉग्स हैं वो दिखेंगे। बाएं तरफ में अलग अलग इनका जो बेड भी लगे हुए हैं वो देखिए आप, अलग अलग डॉग्स यहाँ पर लेटे हुए हैं। कुछ डॉग्स का इलाज भी होता है। तो ये अलग अलग तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। विशाखा जी हमारे साथ हैं। विशाखा जी, ये जो आज का फैसला है, सबसे पहले तो उस पर बात कर लें। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला पूरी तरह से तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। मैं एक डॉक्टर तरह से ठीक नहीं है का मतलब आपको आपत्ति? अभी आपत्ति वाली बात नहीं है। अभी उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस दी नहीं है। आई एम श्योर इसके बाद बहुत सारे जजेस और बेंचेस बैठेंगे जिस पे इस पे आगे भी कार्रवाई होगी और फिर एक प्रॉपर ऑर्डर आएगा। अभी हमारा जो पहले 11 अगस्त का ऑर्डर आया था उस पे स्टे आ गया है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप सड़क से सारे बच्चे उठा लीजिए और उठा के शेल्टर्स में रख दीजिए और फिर उसके बाद उनको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है। कागज़ पे मे बी उन्हें अच्छी लग रही होगी पर ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शेल्टर्स में इस तरह से बच्चे भरे जा नहीं सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अभी उस ऑर्डर पे स्टे आ गया है। अब बच्चे एबीसी रूल्स के अकॉर्डिंग उठाए जाएंगे। इसका मतलब आप उन्हें स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए उठाएंगे। और एबीसी रूल क्या कहते हैं? एबीसी रूल ये कहता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जो हमारा आया था वो ये कहता है कि आप अनन्यूटर्ड, अनस्टेरिलाइज, जिन बच्चों की नसबंदी बेसिकली सड़कों पे नहीं हुई है, आप उनको पिक करके लेके आएंगे एक ह्यूमेन तरह से। ऐसा नहीं आपने जाल भर दिया, गर्दन उठा दी, बच्चा ऐसे उठा दिया, वो सब नहीं। उसकी भी गाइडलाइंस है कि आप उन्हें एक ह्यूमेन तरह से उठाएंगे। आप शेल्टर लेके आएंगे जो नगर निगम के द्वारा बनाया गया होगा, वहाँ पे उनकी नसबंदी होगी। नसबंदी के बाद उनका वैक्सीनेशन होगा रेबीज़ के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब वो रिकवर हो जाएंगे तो 3 से 4 दिन के बाद उनको वापस उसी जगह पे जहाँ से उठाया था वहाँ छोड़ दिया जाएगा। इसके मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। फ़ायदा तो सबसे पहला ये है कि इससे जो कुत्तों की जनसंख्या है उस पर कंट्रोल आ जाएगा। जनसंख्या कंट्रोल होने की वजह से अग्रेशन के इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे नसबंदी के बाद भी। और स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद आपको रेबीज़ के केसेस भी, जो वैसे ही बहुत कम है, वो भी देखने के लिए आपको एकदम नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका वैक्सीनेशन हो चुका होगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये बोला है कि अग्रेसिव डॉग्स को वापस नहीं छोड़ा जाएगा, पर ये क्लियर नहीं करा है कि कौन से बच्चे अग्रेसिव होंगे। कौन कहेगा कि ये बच्चा अग्रेसिव है? हो सकता है बच्चा मेरे पास आराम से आ जाए, आपके पास ना आए। ठीक है, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं। तो कौन ये चीज़ बोलेगा कि अग्रेसिव है? कैसे ये रूल्स कौन से हैं? कौन ये निर्णय लेगा कि ये बच्चा अग्रेसिव है? ठीक है, तो ये क्लियर नहीं किया है उन्होंने। और अग्रेसिव डॉग्स होने के बाद भी क्या उनका ट्रीटमेंट हो सकता है? अग्रेशन भी परमानेंट नहीं होता है कुत्तों में। कुत्ता बिना मतलब पागल होके काटना नहीं चाहता है किसी को भी। ठीक है, तो क्या उनको वापस छोड़ा जाएगा ठीक होने के बाद? और अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो उसके क्या गाइडलाइंस होंगे, ये अभी निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो ये बोली है कि प्रॉपर फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे हर लोकेलिटी पे, जहाँ पे डॉग लवर्स और एनिमल लवर्स जाके अपनी लोकेलिटी के बच्चों को खाना दे सकते हैं। इस चीज़ से मैं पूरी तरह से पर्सनली सहमत हूँ, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, आप एक हर कॉलोनी में निर्धारित करिए फीडिंग जोन। ठीक है, वहाँ पे आप जाके सारे उस कॉलोनी के या उस एरिया के बच्चों को खाना खिलाइए। कुत्तों को भी पता होता है फिर कि हमें यहाँ खाना इस समय मिलेगा, तो वो उसी एरिया में ही ज़्यादा रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक एमसीडी या कोई भी अथॉरिटी डिसाइड नहीं करती है कि ये फीडिंग जोन्स क्या हैं, तब तक क्या जो डॉग लवर्स खाना दे रहे हैं अपने एरिया के बच्चों को, क्या उनको उसी तरह हरास किया जाएगा?
क्या वहाँ के RWAs उसी तरह से उनको परेशान करेंगे? ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं कि जब तक आप डिसाइड नहीं करते हो, इसमें टाइम लगेगा। पूरे दिल्ली में अगर आपको फीडिंग स्पॉट्स डिसाइड करने हैं तो उसमें MCD को टाइम लगेगा। अब तो ये है कि MCD के साथ साथ बाकी देश में भी ये चीज़ें एनालिसिस में लागू हैं। हाँ, तो तब तक क्या, जब तक आप फीडिंग जोन्स नहीं डिसाइड करते हैं तब तक क्या हम खाना नहीं दे सकते? और अगर हम दे रहे हैं तो क्या बाकी लोग हमें परेशान करेंगे? ये सारी चीज़ों पे अभी डिस्कशन होना बचा है। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी कि ये स्टे आ गया है। एटलीस्ट हमारे बच्चों की अब जान खतरे में नहीं है। एक जो चीज़ आई कि अगर उनको उस वक्त मतलब रेस्क्यू करने के लिए ले जाया जाएगा, उस वक्त अगर कोई रोकता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना, NGOs कोई रोकते हैं तो 2 लाख रुपए का जुर्माना, इस तरीके की जो बातें कही गई, आप इसको कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? इस चीज़ को एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा है, ठीक है? तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट्स नहीं आते तो हम इसे नहीं मानते हैं। आज उसमें यही है, आज के जो हमारा आज का रूल आया है उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। लेकिन हर जैसे हमारे जो ABC रूल्स हैं और वो बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं, आप AWBI की वेबसाइट पे जाके पूरा देख सकते हैं उसको। पर जब आप उसको देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जितने भी एक सेकेंड रितेश, इसको देख लो एक बार, वहाँ गाय भी है, उसको खाना खिला रहा है। हाँ, तो जितने भी ये बच्चे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, कब वापस आएंगे और इनकी जियो टैगिंग, ये सारे आपको लोकल NGOs, लोकल वॉलंटियर्स, लोकल एनिमल लवर्स के साथ मिलके ही करने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि वो उस एरिया के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हो सकता है आप कुत्ता पकड़ने आए, आपको नेट या जाली का इस्तेमाल करना पड़े उसे पकड़ने के लिए, पर जो रोज़ खाना देता है वो उठाएगा गोद में और रख देगा आपकी गाड़ी में, है ना? तो आपका ये जो ये जगह है, यहाँ पर आप कैसे इन लोगों को लाती हैं, इन कुत्तों को कैसे लाती हैं और कैसे क्या? देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम जो बीमार जानवर होते हैं, जो जिनको चोट लग जाती है, उन बच्चों को लेके आते हैं। तो जैसे लखनऊ में कभी भी किसी को भी पता चलता है कि यहाँ पे, और उन्हें हमारा पता होता है या गूगल से वो हमारा नंबर निकालते हैं, तो वो हमें एक लोकेशन और उस बच्चे का वीडियो भेजते हैं। हम यहाँ से किसी को भेजते हैं, वो उस बच्चे को रेस्क्यू करके लेके आते हैं, यहाँ उसका इलाज होता है पूरा, और इलाज होने के बाद हम उसकी नसबंदी करवाने के बाद, वैक्सीनेशन करवाने के बाद उसी लोकेशन पे वापस छोड़ देते हैं। वापस आप लोग छोड़ देते हैं? वापस छोड़ देते हैं, वरना हमारे पास बीमार बच्चों के लिए जगह कैसे बचेगी? जगह तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें फोकस उन बच्चों पे करना है जिनका इलाज कराने वाला कोई नहीं है। तो अभी किस तरीके के बीमार यहाँ पर डॉग्स आपके पास हैं या क्या लोगों के पास है? देखिए, इनका नाम भूरा है, ये पैरालाइज्ड बच्चा है, ये हमारे पास पिछले 3 साल से था, इसको किसी ने डंडा मार दिया था, तो अब ये पीछे के पैर बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता है। सिंस पीछे सेंसेशन नहीं है तो ये अपने आप को ही काट लेता है, तो इसलिए इनको कॉलर पहना के रखा हुआ है। इस बच्चे का नाम पेनी है, ये हमारी बच्ची पैरालाइज हो गई थी आफ्टर एन एक्सीडेंट, तो उसके बाद हमने इसका इलाज किया। इलाज में फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, बाकी के सारे ट्रीटमेंट्स वो सब चलते हैं, ठीक है? तो अरे तो इसका इलाज हो के अब ये एकदम ठीक है। दिक्कत ये है कि सिंस इनको किसी ने फेंक दिया था उठा के, तो हमें इनकी लोकेशन नहीं पता, अब हम इन्हें वापस नहीं छोड़ पाएंगे। हम किसी भी बच्चे को उसकी लोकेशन से अलग नहीं छोड़ते हैं, अगर हमें लोकेशन नहीं पता है तो वो बच्चा फिर यहीं रहता है। जो आज लोकेशन को लेकर जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि उस बच्चे को अपना एरिया पता होता है, उस एरिया के कुत्ते पता होते हैं, उस एरिया का इंसान पता होता है, तो वो टेरिटोरियल नहीं होता है ना? तो बाकी ये हमारे पास भी पैरालाइज्ड आई थी, इनकी तो 6 हड्डियाँ टूटी थी, पर अब ये पूरी तरह रिकवर है, इनको हम अडॉप्शन पे डालेंगे। तो ऐसे बच्चे जो अडॉप्ट हो सकते हैं, हम ट्राई करते हैं कि उनको एक अच्छा घर मिल जाए। जैसे मैंने ग्लूकोज की बोतल्स देख रहा हूँ, वो क्या इलाज है, क्या है? तो यहाँ पे जो इस तरफ जो बच्चे हैं, ये सारे बच्चे बहुत बीमार हैं, इनका रोज़ ट्रीटमेंट होता है, रोज़ जो भी इनका इलाज चलना होता है वो चलता है। अब जैसे हमारे पास कल ये गाय का बछड़ा आया है, ये गाय का बछड़ा भी चल नहीं सकता है, पीछे से पैरालाइज हो गया है क्योंकि किसी गाड़ी वाले ने मार दिया था, वो 1 महीने का बच्चा है, तो उसका भी यहाँ इलाज होगा। जब वो चलने लगेगा तो हम फिर देखते हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसे तो वापस भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो उसकी बॉटल्स ये जो मुझे दिखे, इनको क्या दिक्कत है? ये वाली बच्ची की किडनी और लिवर फेल हो गई है, क्योंकि ये 8 दिन तक नाली में पड़ी रही और किसी ने इनको निकाला नहीं, तो इनको ग्लूकोज सुबह शाम
दोनों टाइम चढ़ती है और ये इनका इलाज तो अभी बहुत लंबा चलेगा क्योंकि ये चल भी नहीं सकते। ठीक है, ये छोटे दिख रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत ही ख़राब हालत में इनको रेस्क्यू किया था हम लोगों ने। अभी तो फ़िलहाल ये फिर भी पहले से बेटर है, लेकिन इनको थायराइड की दिक्कत है मेनली, तो और ये पैरालाइज भी हैं तो ये चल नहीं सकते, इनको हार्ट फेलियर भी हो रहा है, तो इनका इस तरह से यहाँ पे सबके इलाज चल रहे हैं। आइए मैं आपको और भी पैरालाइज बच्चे भी दिखाती हूँ। लगभग 400 के आसपास की संख्या होगी इनकी जो, और ये यही प्रेमाइसेस में रहते हैं और इधर आगे भी ये उधर वो पीछे वाले पे भी वो क्वारंटीन है, वहाँ पे उन बच्चों को रखते हैं जिनसे फैल जाती है बीमारियाँ। हाँ, यहाँ अंदर हमने उनको रख रखा है जो थोड़ा सा काट सकते हैं या आप लोग को परेशान कर सकते हैं, तो ये बच्चे अंदर उधर इसलिए हैं। बाकी आइए ये जैसे ये मैगी है, ये अंधी है, इनको दिखाई नहीं देता, तो जब ये लगभग 2 महीने की थी तब ये हमारे पास आई थी। किसी बच्चे ने इनकी आंख ज़बरदस्ती खोल दी थी, छोटे बच्चे ने, तो तब से इनको दिखना बंद हो गया है। तो ये अभी हमारे पास 3 साल से हैं पर इनको दिखाई नहीं देता है। ये देखिए, ये बड़ी संख्या में जो कुत्ते हैं यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये देखिए पीछे गाय भी उसका दिख एक रही पैर हो। कटा हुआ है दरअसल, इस गाय का एक पैर कटवाना पड़ गया था क्योंकि ये गाड़ी के नीचे आ गई थी। यहाँ पे अभी हमारा देखना रितेश, यहाँ पे अभी हमारा एक सेक्शन और बनेगा और यहाँ पे हमारे सारे पैरालाइज बच्चे हैं, इनमें से कोई भी चल नहीं पाता है। बिल्कुल, तो ये जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो डॉग्स हैं वो देखे जा सकते हैं। और आज हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो डॉग लवर्स हैं उनका कहना है कि ये एक तरीके से अभी तक का बैलेंस फैसला है। हालांकि अभी एक जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जब आ जाएंगी तभी स्पष्ट जो बात है वो कही जा सकती है, क्योंकि अभी जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि जहां पर खाना दिया जाए वो एक जगह निर्धारित हो, किस तरीके से लोगों को पकड़ा जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा, ये तमाम अलग अलग विषयों पर स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस आने उसके आने के बाद ही और विस्तृत तौर पर इस पर चर्चा की जा सकती है। पर फिलहाल फैसला पिछले वाले फैसले की अपेक्षा ये फैसला डॉग लवर्स को अच्छा लग रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।